हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। नमस्कार मेरा आपको थैंक्स एकेडमी में। तो फ्रेंड्स हमारा लेक्चर कौन सा है? लेक्चर 8 है हमारा, ठीक है। उससे पहले लेक्चर मैंने 7 कराया था और बताया था आपको कि आई बटन जो आ रहा है, ठीक है, जो आई बटन है हमारा उस पर क्लिक करें और जो लेक्चर 7 होगा उस लेक्चर 7 को आप यहाँ क्लिक कर देख सकते हैं। एक ऊपर टैब आ रहा होगा हल्का सा लिखा हुआ यूट्यूब का ही, ठीक है, वो मैंने पिन कर रखा है। उस पर लेक्चर आप 7 देख सकते हैं और जैसे ही बीच बीच में टैब आएंगे तो आप लेक्चर 7 8 प्ले लिस्ट पूरी आ जाएगी, उसे देख सकते हैं आराम से, ठीक है। लेक्चर 7 में मैंने क्या बताया था एक बार रिकॉल करा देता हूँ। ये लेक्चर 8 है हमारा, ठीक है। ये लेक्चर कितना है? 8। इसमें क्या बताया था मैंने? दशमलव प्रसार बताया था आपको। क्या बताया था? दशमलव प्रसार, ठीक है। इसमें दशमलव प्रसार बताया था और बताया था कि किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, अशांत होता है। ये लेक्चर 6 में बताया था, 7 में रिवीजन करवाया था। एक बार और बता रहा हूँ। फिर इसमें क्वेश्चन कराए थे। अपरिमेय का कैसा होगा? अनुवसानी अनावर्ती होगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन करेंगे हम क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन हम 3 करेंगे 1 पॉइंट इसमें प्रश्नावली में, ठीक है। समझ में आया? वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स को बताओ, शेयर करो और बेल आइकन दबाओ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, ठीक है। तो चलिए, ये मैंने क्वेश्चन 1 करवाया था, ठीक है। क्वेश्चन 1 था, आई बटन आ रहा है तो आई बटन पर क्लिक कर आप लेक्चर 6 7 जो भी है हमारा देख सकते हैं, ठीक। ये मैंने इसके पार्ट करवाए थे, तभी बताया था कि इसमें शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। ये लेक्चर 2 कराया था, लेक्चर 2 कराया था, मतलब क्वेश्चन 2 कराया था। ये क्वेश्चन 2 ही है हमारा और आज है हमारा क्वेश्चन 3। देखिए लेक्चर 8 यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। ये हमारा क्वेश्चन 4, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है और Q बराबर नहीं 0 है। ये एक परिमेय संख्या की डेफिनेशन दे दी एक तरीके से। हमें बोल दिया कि जो हमें नंबर दिए गए हैं नीचे उन्हें क्या करना है? हमें P अपॉन Q के रूप में, P अपॉन Q के रूप में क्या करना है? निरूपित करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई जो ये संख्या दी गई है, ये वाली संख्या, जो ये संख्या दी गई है ये किस टाइप की है, इसका पता होना चाहिए। पहले बता देता हूँ कि अगर कोई भी इस टाइप की हमारे पास संख्या है, ठीक है, ये किस प्रकार की संख्या है? शांत। ये भी शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत है। तो हमेशा देखना है आपको शांत संख्या को ही क्या, शांत, और अशांत संख्या को ही हम क्या कर लेते हैं? क्या कर लेते हैं? P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये शांत नहीं है, सॉरी मैंने शांत बोल दिया था ना, ये अशांत है। अशांत क्या होता है? अशांत वो होता है कि जब शेषफल क्या आए? 0 ना आए। इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.666 डैश डैश डैश। इसका मतलब संख्या रिपीट हो रही है। संख्या जब रिपीट होगी तो वो कैसी संख्या होगी? अशांत। तो अशांत संख्या को P अपॉन Q के रूप में कैसे लिखा जाता है? अभी हम अशांत के बारे में पढ़ रहे हैं कि अशांत संख्या को P अपॉन Q के रूप में कैसे लिखा जाता है। एक दो क्वेश्चन है कि शांत संख्या को P अपॉन Q के रूप में कैसे लिखा जाता है। वो तो बहुत सिंपल है, शांत को तो बहुत सिंपल है। फिलहाल तो हम इतना पढ़ेंगे कि जो अशांत संख्या है, अशांत संख्या इस टाइप की, इसे P अपॉन Q के रूप में कैसे लिखा जाता है। आई बात समझ में मेरे भाई? ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन फर्स्ट होगा, जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इसका, ये होगा, क्या दे रखा है? 0.6 दे रखा है और इसके ऊपर बार है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 0.666 डैश डैश डैश, ऐसे। इसका मतलब है कि हमने कोशिश करेंगे हम दशमलव के बाद 3 ही डिजिट लेंगे। वैसे तो हमारे पास अनंत डिजिट है लेकिन कोशिश करेंगे 3 ही डिजिट लेंगे। उससे क्या है, 3 डिजिट को हम आराम से समझ सकते हैं। देखिए बताऊंगा अभी कैसे समझ सकते हैं। वैसे तो हमारे पास इधर अनंत है, हम कितनी भी ले सकते हैं, लेकिन 3 काफ़ी है, 3 समझने के लिए काफ़ी है। तो हम, ये हमारा सवाल हो गया। अब हम कैसे करेंगे इसे देखो। हमने मान लिया, माना इसको x के इक्वल मान लो, माना x बराबर
0.666। ठीक है, इसको हम ये भी मान सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे करवा रहा हूँ, ऐसे करवाऊंगा तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, दोनों तरीके से बता दूंगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी। पहले इसे देख लो जैसे मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो डैश 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 इसे बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 बोल दिया इसे हमने। क्या बोल दिया? समीकरण 1 समीकरण हो गई हमारी। ठीक है, क्या बोल दिया हमने इसे समीकरण 1 बोल दिया। आई बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, दशमलव के बाद कितने अंक रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर दशमलव के बाद केवल एक अंक रिपीट हो रहा है। कौन सा? अंक 6। अंक 6 बार बार आया, यानी कि एक अंक रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, दशमलव का 1 मान लिया और जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उसकी 0, तो कितना हो गया? 10। तो अब 10 हो गया यानी 10 हो गया। इसका मतलब 10 से समीकरण में गुना कर दो दोनों साइड में। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं समीकरण बहुत ईजी सा सवाल है। समीकरण 1 में 10 से दोनों ओर गुना करने पर, जब दोनों साइड हम गुना करेंगे, गुना करने पर, ठीक है, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, देखो, गुना करने पर जब दोनों साइड में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 10x हो जाएगा। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, 10 गुना 0.666 डैश डैश डैश, ये हो गया। अब इसे आगे कैसे सोल्व करेंगे हम, देखो, ये हो जाएगा 10x बराबर, अब हम अगर 10 से गुना करेंगे तो दशमलव के इस साइड में एक अंक खिसकेगा। ठीक है, दशमलव के एक अंक खिसकेगा। अगर 100 से करेंगे तो 2 अंक, 1000 से करेंगे तो 3 अंक, इस प्रकार हमारे अंक खिसकेंगे। तो मैं 10 से गुना कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 6.66। और इधर हमारे पास कितने अनंत अंक है ना, इधर हमारे पास अनंत है ना भाई। अभी तो तुम सोच रहे होंगे कि इधर जब हम 10 से गुना करेंगे तो 1 6 इधर आ गया, तो इधर तो 2 6 बचे, 2 6 तो बच गए। लेकिन हमारे इधर है ना, जो इधर साइड में दशमलव के बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे का मतलब हम इधर 6 6 6 हम कितने भी लिख सकते हैं, डैश 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 डैश। अब मैं दशमलव के बाद, मैंने तुम्हें अभी बताया था कि हम कोशिश करेंगे कि दशमलव के बाद हम क्या करें, दशमलव के बाद हम 3 ही डिजिट लें। ये बताया था ना मैंने अभी शुरू में ही तुम्हें बता दिया कि कोशिश करेंगे कि दशमलव के बाद हम 3 ही डिजिट लेंगे। तो वही मैंने यहाँ 3 पूरी करी, 2 बच गई थी ना, 1 6 आगे चला गया तो 2 डिजिट बच गई थी। मैंने और पूरे करने के लिए क्या कर दिया, 1 डिजिट और ले ली। क्यों, कैसे ले ली? क्योंकि इधर तो हमारे पास अनंत है ना। समझ में आया ना? इसे बोल दिया समीकरण नंबर 2। भाई अगर समझ में नहीं आया, देखो, अगर मैं इसमें 10 से गुना कर रहा हूं तो ये 6.66 हो गया। यहाँ 1 डिजिट तो इधर चली गई, यहाँ 2 बची। तो मैंने बताया था कि दशमलव के बाद 3 ही डिजिट लेनी है आपको। अब ये तीसरी डिजिट कहाँ आई? ये यहाँ से आई हमारे पास, इधर अनंत नहीं क्या, इधर तो बहुत सारी डिजिट है। तो मैंने एक उठा के फिर इधर रख ली, डैश 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 फिर लगा दिया, क्योंकि इधर तो हमारे पास अनंत है ना। समझ में आ गया ना? वही काम मैंने यहाँ पे किया, इसे बोल दिया समीकरण 2 बोल दिया। ठीक है, इसको मैं साफ कर दूं थोड़ा सा। ठीक है, अब समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो, तो समीकरण 2 में से माइनस कर दो समीकरण 1 को। ठीक है, जब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिख दिया हमने, 10x बराबर 6.666 और 3 डिजिट आ गई दशमलव के बाद, ध्यान रखनी है हमेशा 3 डिजिट लेनी है, और डैश 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 डैश। ठीक, फिर समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.666 डैश 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 डैश। और अभी से हमने क्या कर दिया, इसे हम घटाएंगे। ठीक, घटाएंगे कैसे, जब हम बीजगणित में किसी संख्या को घटाते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस माइनस ऐसे हो जाता है। फिर इसे लिखेंगे। अब मैंने 3 डिजिट क्यों लिया था,
वो इसलिए लिया था क्योंकि भाई दशमलव के बाद के अंक जो होंगे ना वे घटाने में आसानी रहेगी। देखो दशमलव के बाद इधर भी 3 डिजिट है, अगर मान लो मैं 2 लिख देता, अगर मान लो मैं 2 लिख देता, घट तो तब भी जाता, घट तो तब भी जाता, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत क्या रहती, तुम्हें ऐसा लगता है यार ये कैसे घटेगा, इधर तो 0 हो गया, यहाँ तुम 0 मान लेते, फिर वही 6 का 6 ऐसे ही बच जाता। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है, हमारे पास इधर अनंत है। तो हमने क्या किया, डिजिट सही घटाने के लिए हमने दशमलव के बाद 3 डिजिट लिए, 3 अंक लिए। इधर अनंत है, अनंत के बाद अनंत में से हमने 3 दिखाए आपको, बाकी हमने दिखाए नहीं। समझ में आया? अब ये तो ये 0 हो गया, 0 0, और ये कितना हो गया 0.6, और ये यहाँ से कितना आया 9x, ये आ गया हमारा 9x। तो अब ये कितना आ गया, इसे ऐसे लिख सकते हैं हम 9x बराबर 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा 6/9। ठीक, अब इसे सोल्व करेंगे, इसे सोल्व कितना करेंगे, अब ये देखो ये भी 3 से कट रहा है और ये भी 3 से, इसे भाग दिया, 3 दूनी 6 और 3 तिये 9। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 2/3, x बराबर 2/3 आ जाएगी। ठीक है, तो यही हमारी क्या होगी, यही हमारा वो नंबर होगा P/Q के रूप में जो हमें निकालना था। ये हो गई बस परिमेय संख्या के रूप में। भारी है? बिल्कुल भी भारी नहीं है, बिल्कुल भी भारी नहीं है। ये संख्या हो गई हमारी P/Q के रूप में जो हमें निकालनी थी। ये क्या हो गई हमारी P/Q रूप में हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। भारी है? बिल्कुल भी भारी नहीं है। क्वेश्चन 1 हो गया, बिल्कुल भी भारी नहीं है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन 2 होगा, ऐसे ही क्वेश्चन 3 होगा। भारी है क्या मेरे भाई? बिल्कुल भी भारी नहीं है, बिल्कुल भी भारी नहीं है। इसे दूसरे तरीके से करके दिखाऊं, दूसरे तरीके से जल्दी जल्दी, ये ऐसे तरीका कर, मतलब ऐसे ज़्यादा सही रहेगा करने के लिए। मैं दूसरे तरीके से दिखा देता हूँ तुम्हें। देखो ये दिया हमें, क्या दिया इसने, 0.6 के ऊपर बार दे दिया। तो हमने क्या कर लिया, मान लिया, माना। ये इसका दूसरा तरीका है, सेकंड तरीका। ठीक, कोशिश करियो कि फर्स्ट ज़्यादा सही है। माना, इसे क्या मान लिया हमने, x बराबर कितना मान लिया, 0.6 के ऊपर बार। ठीक, अब हमने क्या करा, दोनों साइड में 10 से गुना करनी, 10 से गुना, सेम 10 से ही होगी क्योंकि भाई दशमलव का 1 और जितने अंक रिपीट हो रहे हैं तो 10, तो 10 बन गया। ठीक है, तो हमें 10 से गुना करनी है, तो दोनों साइड में 10 से गुना कर दूँ बिना लिखे। ये हो गया 10x बराबर 10 गुना 0.6 के ऊपर बार। समझ आया? अभी जब गुना करेंगे ऐसा हो जाएगा, इसे समीकरण 1 बोल दिया हमने। ठीक, ये हो गया 10x। अब इधर हमारे पास बहुत सारे अंक है, 6 6 6 6 करके है ना, एक अंक इधर सरक जाएगा, ये गुना करते ही कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.6 के ऊपर बार। ठीक, ये समीकरण बन गई 2। अब समीकरण 2 माइनस 1 कर दो, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दो। जब समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे, 10x बराबर 6.6 के ऊपर बार और x बराबर 0.6 के ऊपर बार। अब इसे जब घटाएंगे, माइनस माइनस ऐसे घटेगा ना, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9x। अब ये दशमलव के बाद सेम डिजिट है ना, तो ये तो 0 हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, दशमलव के बाद तो 0 हो जाएगी, 6 ऐसा का ऐसा ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 9x बराबर 6। तो x बराबर 6/9। ठीक, 2 से 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2/3। ये आंसर। भारी है? बिल्कुल भी भारी नहीं है। लेकिन अगर तुम इसे खोल के करोगे, ऐसे सही करोगे ना खोल के, दशमलव के बाद जो डिजिट जिसके ऊपर बार आ रखा है उसे खोल के करोगे तो तुम्हें आसानी होगी, तो तुम्हें क्या होगी, आसान पड़ेगा। वरना थोड़ा सा दिक्कत होगी ऐसे करने में, ऐसे करने में दिक्कत होगी। बार लगा हुआ है ना जिस अंक के ऊपर, जिस अंक के ऊपर बार लगा हुआ है उसे अगर खोल के करोगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ऐसे भी करोगे तो भी सही है। ठीक, लेकिन थोड़ी दिक्कत होगी ऐसे करके। कैसे दिक्कत होगी, देखो जो सेकंड क्वेश्चन है उसे देखो।
तो ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हो गया है ना आपका। अभी बीच में यार कॉल आ गई थी एक, तो जाना पड़ गया था ये बीच में क्वेश्चन को अधूरा छोड़ के। तो ये क्वेश्चन हमने कराया, ये समझ में आ गया ना तुम्हारे? समझ आ गया? सेम इसी प्रकार से हमें क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, ये इसे हम P अपॉन Q के रूप में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा दिया हुआ है, ये देखो, जो ये हमारा क्वेश्चन 2 है, इसे हम क्या करेंगे, P अपॉन Q के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो, इसे भी सेम टू सेम बिल्कुल ऐसे ही टिक टॉक बिल्कुल ऐसे ही करना है, सेम टू सेम बिल्कुल। देखो इसे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 2 है हमारा ये, इसे हमने क्या किया, 4.7 के ऊपर बार है इसमें, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4.7777, दशमलव के बाद 4 डिजिट ले लेंगे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसे मान लिया, माना x बराबर हमने इसे क्या मान लिया, x बराबर मान लिया 0.4777 डैश डैश डैश। ठीक है, लैग कर रहा है लैपटॉप लैग कर रहा है ना, लैग कर रहा है ना। चलो कोई नहीं, देखते हैं। इसे बोल दिया हमने समीकरण 1 बोल दिया हमने इसे, ठीक है, समीकरण 1 बोल दिया। अब मैंने बताया था कि जिस शब्द की, मतलब जिस अंक की, जो अंक बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट, केवल क्या अंक हो रहा है बार बार रिपीट, केवल 7 हो रहा है, यानी कि जो अंक दशमलव का 1 मान लिया, और जो अंक है हमारा, अंक क्या है हमारा, जो हमारा अंक है, अंक क्या है, अंक है केवल 7, तो कितना हो गया 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 होगा हमारा, समीकरण 1 गुना 10, समीकरण 1 से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 10x, ठीक, और इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 0.477, ठीक, डैश डैश डैश, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये तो 10x है, सोल्व करो इसे, 10x बराबर ये कितना हो जाएगा, 4.77, इधर 3 अंक है, अब दशमलव के बाद 4 तो इधर खिसक गया भाई। यहां से थोड़ा समझने की कोशिश करो, जो ये 4 है ये तो हमारा इस साइड में खिसक गया, ये तो यहां से खिसक गया, अब ये 3 डिजिट बची ना, तो 4.777, अब ये हो गया। अब तुम सोचोगे यार यहाँ तो 3 डिजिट बची है, लेकिन मेरे भाई हमें क्या करना है, दशमलव के बाद जो हमारा दशमलव है ना, इसके बाद 4 ही डिजिट लेनी है, जिससे हमें घटाने में आसानी रहे। अब हम चौथी डिजिट कहाँ से पूरी करेंगे, इधर से तो हमारे पास बहुत 7 है ना, तो हमने क्या कर लिया, एक 7 इधर से फिर ले लिया, और डैश 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 डैश, इसे बोल दिया समीकरण 2। अब जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 कर दो समीकरण 1 घटा दो 2 में से, क्योंकि समीकरण 2 बड़ी हो गई और समीकरण 1 छोटी हो गई, तो समीकरण 2 माइनस कर दो समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 2 माइनस कर दो समीकरण 1, लैपटॉप हैंग हो रहा है भाई, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, कोई नहीं, मैं धीरे धीरे फिर भी करा रहा हूं, ठीक है। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 क्या है हमारी, समीकरण 2 है हमारी 10x बराबर 4.777 डैश डैश डैश, यानी कि अनंत तक इधर है। दूसरी समीकरण क्या है हमारी, दूसरी समीकरण है x बराबर 0.4777 डैश डैश डैश, और इसे हमने घटाया माइनस माइनस, ठीक है। तो घटा क्या आएगा, 10 में से 1x जाएगा तो 9x बचेंगे, बराबर, अब देखो ये इधर जो माइनस करेंगे ना, तो 7 7 तो 0 हो जाएगा, इधर जितने भी है सारे 0 हो जाएंगे, तो ये कितना बचेगा, 4.7 में से 3
और ये पीछे क्या हो जाएगी, सारी 0 0 0 0 हो जाएंगे। ठीक है ना, समझ आया ना, ये सारी 0 0 हो गई। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4.3/9। अब ये दशमलव हटाओ, जब दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा भाई, जब इसे दशमलव को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनटू दशमलव का 1, और दशमलव के पीछे जितने भी अंक है 0, तो 10 हो गया ना। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 43.90। ये हो गया 43.90 हो गया, ये हमारा आंसर। ठीक, ये हमारा आंसर। ठीक है, लैपटॉप हैंग हो रहा है मेरे भाई, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको, ये चीज समझ में आई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये हो गया हमारा P अपॉन Q के रूप में, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार हमारा जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या है हमारा, सेम टू सेम बिल्कुल ऐसे ही है थर्ड पार्ट, सेम टू सेम बिल्कुल ऐसे ही है थर्ड पार्ट, बिल्कुल सेम। ये जो हमारा सेम टू सेम ऐसे है थर्ड पार्ट, इसे करो। थर्ड पार्ट जो हमें दिया हुआ है, थर्ड पार्ट क्या है, हमें इसे P अपॉन Q के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे देखो, थर्ड पार्ट करा देता हूं मैं इसको भी। ये 0.001 और इसके ऊपर है बार, तीनों के ऊपर है बार। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमने बताया था कि मान लो, माना x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.001, यानी कि तीनों डिजिट रिपीट होगी, 001। ठीक, 001 ऐसे लिख सकते हैं, डैश डैश डैश, इसे बोल दिया हमने समीकरण 1। अब समीकरण 1 में कितने से मल्टीप्लाई होगी, हमेशा ये बात ध्यान रखना है, दशमलव का तो 1 मान लिया, जितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो 3 0 3 0, तो कितना हो गया, 1000। तो 1000 से हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 गुना करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक, जब समीकरण 1 में हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इसे थोड़ा डायरेक्ट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। चलो देखो, देखो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण 1 में, इंटू x इक्वल टू, इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक, इंटू कितना हो जाएगा, 0.001 डैश 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 डैश, 3 बार मैंने लिख दिया है। ठीक, अब इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000x। ठीक, बराबर कितना होगा, 3 अंक, ये तीन डिजिट इधर खिसक जाएगी दशमलव के इधर, 0.001 दशमलव 0.001 अब ये क्या होगा, ये 2 डिजिट दशमलव के बाद बच गई यहाँ पे, दशमलव के बाद। ठीक है, ये 2 डिजिट, ये क्या कर दिया मैंने यार, लैपटॉप भी हैंग हो रहा, इसको सही से लिख के दिखा दो तुम्हें। ये 3 डिजिट इधर खिसकेगी, 0.001 दशमलव, ये दशमलव होगी, 0.001 बचा और 0.001 बचा, ये 2 डिजिट बच गई इधर लास्ट में। लेकिन तुम सोचोगे कि यार फिर वही बात मैं बताऊंगा, जो 2 डिजिट है, हमें एक तीसरी डिजिट दशमलव के बाद इधर से सरका लो, 0.001। यहाँ तो बहुत सारे डिजिट है ना हमारे पास, तो एक सरका लिया हमने, डैश डैश डैश। ठीक, ये हो गई हमारी समीकरण 2। अब समीकरण 2 है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, इधर साइड में दिखा दो, चलो इधर दिखा दो, ये हो जाएगा हमारा समीकरण, लिख दो यहाँ पे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 2 हो गई हमारी 1000x बराबर, अब देखो यहाँ पे दशम 0, इसके बाद में
दशमलव के बाद में मतलब 1 है, 1 से आगे अगर हम कोई 0 लगा दें तो उसकी वैल्यू थोड़ा ही है कुछ, तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं। भाई कहने का मतलब है अगर 1 के आगे में 0 लगा दूं, है तो ये 1 ही ना, है तो 1 ही ना, तो मैं इसे डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूं 1.001 001 3 का सेट आ गया। तो डैश 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 मतलब 3 का सेट करने का मतलब है ये 3 अंक जो रिपीट हो रहे हैं उन्हें मैंने रिपीट दिखाया, एक अंक ऐसे रिपीट दिखाया, एक अंक ये, एक अंक ये, मतलब पूरा पूरा सेट दिखाया। अंक तो 3 ही है, 3 अंक रिपीट हो रहे हैं ना, तो 3 का डिजिट दिखाया मैंने रिपीट में। ठीक है, ठीक है ना। अब हमारा क्या है, x बराबर क्या था, 0.001 डैश डैश डैश, और इसके क्या कर देंगे हम, माइनस माइनस माइनस। अब दशमलव के पीछे तो सब चीज सेम है, तो जीरो आ रही है, 0.00 आ रही है, 0.000 आ रही है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 999 x बराबर, भाई 1000 में से एक x गया तो 999 x बचेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1 बटे दशमलव के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं है तो सिंपल 1 है ना, ठीक है सिंपल 1 है, तो 999 ये हो जाएगा हमारा P/Q के रूप में हमारी संख्या, ये हमारा आंसर, ये होगी हमारी P/Q के रूप में संख्या। समझ में आया मेरे भाई, समझ में आया यार, भारी तो है नहीं यार, तुम इसे करके देखोगे तो इतना भारी नहीं है, मैं जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे समझ समझ के करके देखो ना, ऐसे समझो, ये पीपीटी में उसमें ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तुम इसे आराम से समझ लो, भारी नहीं है, इसे समझो। इसे समझना क्या है कि जितने भी अंक रिपीट हो रहे हैं ना, जितने भी अंक दशमलव का एक मान लिया और जितने भी अंक रिपीट हो रहे हैं वे हो जाएंगी जीरो से, मतलब कि 1000 हो गया जैसे कि। अब इससे समीकरण एक बनाई हमने, समीकरण या एक कैसे बनी भाई, 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, अब ऐसे तो लिख के छोड़ने से रहा हमें, इन्हें 3, ये जो 3 डिजिट है ना रिपीट हो रही है, 3 बार लिख लिया, मतलब 3 बार लिख लिया, जैसे उसमें लिखते थे हम 7 7 7, 3 बार लिख देते थे, 4 बार भी लिख देते थे, ज्यादा से तो 3 बार लिखते थे। उससे क्या है, यहाँ पे घटाने में 3 बार या 4 बार इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ घटाने में ना, यहाँ पर घटाने में हमें क्या होगी, आसानी हो जाती है, जैसे यहाँ पे डिजिट के नीचे डिजिट आ जाना तो आसानी हो जाए घटाने में, इसलिए मैंने 3-4 बार लिख रहा हूँ, वरना मैंने जो तरीका एक है वो तरीका एक भी तुम्हें बताया है, जो तरीका एक है मतलब तरीका इसका सेकंड पार्ट बता रहा, सेकंड मेथड ऐसे, ये भी बताया था कि भाई 3 अंक इधर खिसक जाएंगे, ये भी सही है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, इसमें सेम सेम रहेगा, ये एक अंक इधर खिसक जाएगा, लेकिन तुम यहाँ पे गलती कर दोगे, यहाँ पे गलती कर दोगे, यहाँ पे सोचेंगे कि ये 6 तो इधर ही खिसक गया, इधर तो 0 बचा, और बस सब मामला डिसमिस हो जाएगा, फिर तुम्हारा आंसर सही नहीं आने का। तो इसलिए मैं ऐसे थोड़ा इसे खोल के करवाता हूँ, खोल के ज्यादा आसान रह जाता है ये, पहले ऐसे सीख लो फिर ऐसे भी कर लियो, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम्हारा 4 है इसमें, ये क्वेश्चन 4 है, इसे करो, सेम है बिल्कुल सेम, इसमें क्या दिया, इसमें ये हमें खोल के ही दे दिया, इसमें हमें क्या कर दिया, ये खोल के दे दिया, इसमें हमें ये सवाल ऐसे भी तो दे सकता है, इसने कहा कि इसे P/Q के रूप में लिखना है, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, हाँ बिल्कुल आश्चर्यचकित है कि P/Q के रूप में आ रहा है, इसने इसका कहने का मतलब है हमें 0.99 के ऊपर बार दे दिया, ठीक, मान लो ऐसे दिया, और सवाल अब तक हम सारे ऐसे नहीं करते आए, सब सवाल ऐसे ही तो करते आए अब तक, सवाल में हमें ऐसे दिया था, हम ऐसे करते हुए आगे, अब की बार उसने हमें ऐसे दे दिया तो सवाल को हम अब की बार ऐसे, मतलब ऐसे कर सकते हैं, बात तो वही है ना, सेम दोनों चीज सेम ही है ना, अब चाहो तो ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, भाई तुम्हारी मर्जी है, ठीक, मर्जी है तुम्हारी। अब इसे कैसे करेंगे हम, मान लो सॉल्यूशन इसका ये है, माना माना इसे x के इक्वल मान लो, x बराबर 0.999, 3 बार काफी है, 3 बार काफी है, उसमें बहुत बार दे रखा है, तो हम क्या कर देंगे डैश डैश डैश, इसका मतलब डॉट डॉट डॉट, डैश डैश नहीं डॉट डॉट डॉट, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये होगा ये हमारी समीकरण 1, ठीक, समीकरण 1 हो गई है हमारी, इसे बोल देंगे हम समीकरण 1,
ठीक है। अब समीकरण 1 में कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, जितने अंक रिपीट हो गए उतने से गुना कर दो। भाई दशमलव का तो 1 हो गया, अंक कितने रिपीट हो रहे हैं, केवल 9। 9 ही तो बार बार आ रहा है, बार 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 9 ही तो रिपीट हो रहा है, तो 10 बार बार एक ही अंक रिपीट हो रहा है। तो समीकरण 1 में 10 से मल्टीप्लाई कर दो। समीकरण 1 समीकरण 1 होगी जो हमारी, उसमें कितने से गुना कर दो, 10 से। अब 10 से गुना करेंगे, समीकरण 1 गुना 10 तो कितना हो जाएगा, 10x इक्वल टू 10 गुना करके दिखा देता हूं इधर, 0.999 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डैश। ये हमारा अनंत तक हो गया। अब इसे कैसे करेंगे, ये हो गया 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एक अंक इधर खिसक जाएगा, दशमलव। भाई जब एक अंक हमारा यहां से इधर खिसक गया तो तुम सोचोगे कि यहाँ तो 2 अंक बचे हुए हैं, तुमने मान लिया 2 अंक ये बचे हुए हैं। लेकिन हमने क्या बता रखा है तुम्हें कि जैसे समीकरण 1 में हम दशमलव के बाद 3 डिजिट लेते हैं, 1 2 3, तो हम यहाँ पे 3 ही लेंगे जिससे हमें घटाना आसान हो जाए। तो इधर हमारे पास बहुत सारे अनंत है, बहुत सारे 9 है, तो एक 9 को और खिसका लिया और इधर डैश 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 डैश। समझ में आ गया होगा, तो समझ में आ गया होगा, ये तो मैंने 3 बार बता दिया तुम्हें ऐसे ही करके। अब समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दो। समीकरण समीकरण 2 माइनस कर दो समीकरण 1। समीकरण 2 माइनस क्या कर दिया हमने, समीकरण 1 कर दिया। अब इसे घटा दो यहाँ पे। समीकरण 2 क्या है हमारी, क्या है हमारी समीकरण 2, समीकरण 2 है हमारी 10x बराबर 9.999 डैश डैश डैश। 3 बार ही दिखा देते हैं क्योंकि अनंत काफी है, ठीक। तो ये कितना हो गया, x बराबर 0.999 डैश डैश डैश। अब इसे क्या कर दिया हमने, माइनस माइनस। अब देखो दशमलव के बाद बिल्कुल सेम चीज आ रही है ना, तो दशमलव के बाद तो हमारी सब चीज 0 हो जाएगी। भाई सब सेम अंक आ रहे हैं, 9 तो कितना हो गया, 0। इसलिए तो मैं कराता हूँ कि भाई इसे खोल के करो, डिजिट बराबर रखो। वैसे 0 तो वो भी हो जाएगा, लेकिन तुम्हें समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम गलत कर दोगे। होगा तो सेम। भाई अगर तुम सोच रहे होगे, अगर हम ऐसे लिख दूं इसे, मैं 9.99 डैश डैश, ठीक, और इसे ऐसे लिख दूं 9 डैश डैश डैश, होगा तो ये भी 0, क्योंकि यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे डैश डैश का मतलब तो 9 ही है। होगा तो सब में सेम ही। लेकिन तुम क्या कर दोगे, तुम इसे घटाने में थोड़ा गलत कर दोगे, तुम इसे घटाने में थोड़ा गलत कर दोगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसे ऐसे ही घटाते हैं सिंपली, ठीक है। तो ये सब 0 हो गया दशमलव के बाद, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 0 गया तो 9 बचा, और इक्वल टू यहाँ कितना बचा, 9x, ठीक है, 9x बचा। तो ये x ऐसे का ऐसे ही रखा हमने, ये इधर 9 है दशमलव के बाद, तो 0 कोई वैल्यू नहीं है, तो 9 10 बटे कितना हो जाएगा, 9। तो x बराबर 9 से 9 को भाग दी तो कितना हो जाएगा, 1। और हमने पढ़ा था जो हमारी एक क्या है, परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है, तुम बोल लगे पी अपॉन क्यू के रूप में तो है नहीं, तुम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/1, इसके नीचे 1 मान लो, क्योंकि 1 को 1 से डिवाइड करके 1 ही आएगा, तो ये हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या। तो ये हमारा क्या होगा, 1 आंसर, ठीक। ये मैंने साइड में तुम्हें ऐसे ही बताया कि पी अपॉन क्यू में रूप में कैसे है, क्योंकि हमने बता रखा है कि जो भी हमारे नंबर होंगे वे परिमेय संख्या ही होते हैं, उन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में मानने के लिए हम उसके बटे में 1 मान लेते हैं, क्योंकि 1 को 1 से भाग देंगे तो वापस भाई 1 ही नहीं आता है क्या, ठीक, वही 1 आ गया, और 1 हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या। तो ये हमारी हो गई पी अपॉन क्यू के रूप में। तो ये मैंने तुम्हें 4 सवाल करा दिए हैं, ठीक है, इस प्रकार के। इनमें से पेपर में एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, एक क्वेश्चन आता है इसी प्रकार पी अपॉन क्यू के रूप में लिखने के लिए, ठीक है मेरे भाई। तो इसी पीपीटी में जो पिछला लेक्चर था वो भी आ गया और ये भी आ गया, और 4 क्वेश्चन करा दिए मैंने। अगली वीडियो में सारे जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हो जाएंगे। ये तुम्हें इसलिए करा रहा हूँ भाई अलग अलग वीडियो में, मतलब
थोड़ा सवाल यार मतलब वीडियो बड़ी ना हो और एक दो सवाल तुम आराम से समझ सको। मैं ज्यादा तेज तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, जब तुम्हारा रिवीजन करवाऊंगा इसमें ही एक वन शॉट वीडियो लाऊंगा तो तेज पढ़ा दूंगा, जिससे तुम पहले से आराम से तो पढ़ लो मेरे भाई। ठीक है, बेसिक से है सब, पेट से तो सीख के आते नहीं, तुम भी आराम से सीख लो तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें आराम से ही पढ़ा रहा हूँ, वरना एकदम तेज भी करा सकता हूँ। ठीक है, और अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों को बता दो यार, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दिया करो, बेल आइकन दबा दिया करो। ठीक है, और ये आई बटन होगा यहाँ पे, आई बटन पर इस पर क्लिक करना, जो ये आई बटन यहाँ पे आ रहा होगा, आई टैग आ रहा होगा ऊपर, उस पर क्लिक करना और क्या होगा, प्ले लिस्ट में पहुंच जाएंगे। प्ले लिस्ट को अपना सीरियल से जितनी भी सारे लेक्चर्स हैं वो तुम देखना। ठीक है, और अगर वहां से समझ ना आए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उसमें तुम्हें क्या मिल जाएंगे, प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी, मतलब टेलीग्राम की सारे लेक्चर भी मिल जाएंगे और इनकी पीपीटी भी मिल जाएंगी। जो ये मैंने पढ़ा रहा हूँ ना तुम्हें, ये ऐसे कैसे ही वहां पे मैं डाल देता हूँ, तो ये ऐसे कैसे ही तुम्हें ये भी मिल जाएगी। उससे क्या होगा, तुम फिर अपना नोट्स बना लियो आराम से। समझ में आया ना मेरे भाई? ठीक है, समझ में आया ना? तो फ्रेंड्स, ठीक है, थैंक्स एकेडमी में आपका स्वागत है एक बार फिर से। और चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगले उसमें हम चैप्टर खत्म कर देंगे बिल्कुल। तो ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।